हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज जो है मैं आपको बहुत ही अनोखा और बहुत ही बेहतरीन चीज़ सिखाने वाला हूं। वास्तव में शायद आप जो है अभी तक नहीं जानते होंगे, या इस त्रिकोणमिति मान को आप रटते रटते एकदम बिल्कुल परेशान हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपको यह याद नहीं हो रहा है। तो मैं बच्चों आपको इतना बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं कि यह आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। लेकिन आपको वह चित्र दिमाग में रखना पड़ेगा, वह फिगर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप जो है इसे समझ पाएंगे और लगा पाएंगे और याद रखेंगे। करना कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, पूरे वीडियो पे बने रहिए और अंत तक वीडियो देखिए, क्योंकि मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ सिखाने वाला हूं। यदि आप इसे रटते रटते परेशान हो गए हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और आप सीख जाइए कि आखिर यह चार्ट बनाया कैसा गया होगा। आखिर यह चार्ट भरा गया है तो कैसे भरा गया है, किस तरीके से भरा गया है, मैं आज आपको पूरा या डिटेल मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आप हमारे साथ पूरा बने रहिए, क्योंकि मैं रटने पर विश्वास नहीं करता हूं प्यारे बच्चों। अगर आप रट लेते हैं तो वह भूल जाएगा, लेकिन अगर आप समझ लेते हैं तो आपको जीवन भर याद रहेगा। मतलब यदि आप भूलना चाहेंगे भी तब भी आप भूल नहीं पाएंगे। मैं ऐसा ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस पूरे सारणी को। कितने बच्चे क्या करते हैं, 90 का याद किए तो 60 का भूला, साइन का पूरा याद किए तो 10 का भूला। तो ऐसा भूला भूला वाला काम नहीं करना है, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको इसका ट्रिक बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपको जब यह पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी इसे आप समझ पाएंगे। तो मैं तुरंत आपको वीडियो की तरफ मैं लेकर चलता हूं। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको शुरू में 30 और 60 का वैल्यू बताने वाला हूं कि 30 और 60 की वैल्यू कैसे ज्ञात की जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके लिए मैं आपको यह कहूंगा कि आपको समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज में जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर बच्चों, फिर से एक बार सुन लीजिए। ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, एक बार आप बोलिए। जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यह जो समबाहु त्रिभुज है, मुझे यह पहले समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों, मैं आपको 30 अंश और 60 अंश का सभी मान निकाल कर मैं आपको दिखाऊंगा और याद करने का आसान ट्रिक भी मैं बताऊंगा, जिससे आप बिल्कुल परेशान नहीं हो सकते हैं और याद तो अपने आप हो जाएगा। भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूलेगा। चलिए अब मैं बताता हूं आपको एक समबाहु त्रिभुज। अभी मैंने बताया समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, यह मान लिया गया। मतलब सभी भुजाओं का मतलब जितनी भुजा यह है उतनी भुजा यह है, उतनी भुजा यह है। तो ए, बी और सी। और बच्चों यह जान लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और उनके प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। और त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ठीक है, और यह तीनों कोण अगर वह समबाहु त्रिभुज है तो वह 60-60 डिग्री के हो जाते हैं। ठीक ना बच्चों, तो यह सभी कोण 60 डिग्री के हैं। ठीक है बच्चों, यह सभी कोण 60 डिग्री के हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ए तीनों भुजाएं बराबर हमने बना लिया है। एकदम ध्यान से समझिए, तभी आपको बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं तो आप जो है समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, और याद तब एकदम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आप इसको एकदम बिल्कुल एकदम टकाटक देखते रहिए और जो है एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिए इसको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाए जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। अब हम इसका अर्धक कर देते हैं। अर्धक माने इसका आधा कर देते हैं। माने यह 60 का है तो इसको 30-30 में बांट देंगे और इसको लंब यहां बना देंगे। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। ठीक ना, यहाँ हम मान लेते हैं
डी। अब यह 30 और 30 में बट गया बच्चों, क्लियर हो गया ना। और यह जब आधा हो जाएगा तो यह आधा, ए का आधा, ए तो यहां से यहां तक था ना, तो अब यह चूंकि बी डी और डी सी का हमने अर्धक किया है तो a/2 a/2, क्लियर हो गया बच्चों ना। अब देखिए, अब यह बन गया समकोण त्रिभुज। अब एक त्रिभुज हम छोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज को छोड़ दीजिए और इसी को हमको लेकर चलना है, ठीक है ना। तो जब हम इसको लेकर चलेंगे तो इसमें दो लोग ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, देखिए 30 अंश और 60 अंश। मैं आपसे फिर एक बार कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए बने हुए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी तो जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मेरा जो न्यू वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और तैयारी आप बिल्कुल पहले कर सकें, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है त्रिकोणमिति का पार्ट 1, तो आप उसे जरूर देखिए। इसी तरह का मैंने उसमें भी बताया है, पूरा रूल बताया है, फिर मैंने सवाल बताया है, ताकि आपको समझना और लगाना आसान हो जाए। मैं भी ये पूरा चार्ट बनने के बाद आपको एक दो सवाल बताऊंगा इसमें भी, ठीक है। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे कि अब आप दूसरी सीढ़ी पे आ गए हैं। पहला सीढ़ी खत्म हो चुका है, लेकिन अटैच पहले सीढ़ी से ही है, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम इसमें से एक त्रिभुज ले लिए, दो त्रिभुजों में बटा है तो एक त्रिभुज को मैंने ले लिया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पे, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय, तो चूंकि यहां 90 अंश कोण है तो 90 कोण जहां बनेगा उसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक ना बच्चों। तो हमारा ए बी जो है इसमें कर्ण हो गया, या तो अगर इसको लेकर चले होते तो ए सी इसमें कर्ण हो जाता, लेकिन इसको लेकर चलना नहीं है। दोनों त्रिभुज बराबर है, अगर एक का मान निकल गया तो दोनों का हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ए बी हमारा इसमें कर्ण बन गया बच्चों, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यह हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी डी हमारा है a/2 का होल स्क्वायर प्लस ए डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए डी का होल स्क्वायर। अब साइड चेंज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ तिरछे में इसका गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी का होल स्क्वायर। चूंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, हम बताएं, या तो दोनों पक्षों का वर्गमूल आप बना लीजिए, या तो आप यहाँ समझ जाइए कि अगर स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर किधर रूट लगाना ही लगाना है, इधर रूट लगा लीजिए। अब 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा, चूंकि चिन्ह अलग अलग है इसलिए इसे घटा देते हैं, तो ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी। क्लियर हो गया बच्चों, बहुत ही बेहतरीन आपको समझ में आएगा। यानी ए डी इज इक्वल टू हमारा निकलेगा, चूंकि ए स्क्वायर है, चलिए इसको मैं तोड़ के आपको बता देता हूँ, 3 a अपॉन 2 चूंकि इसमें दो दो का जोड़ा बनाना है हमको, तो ए डी इज इक्वल टू ए अपॉन 2√3 आएगा बच्चों। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर लीजिए, ऐसे ही कर लीजिए। तो यह जो लंब निकला हमारा वह a√3/2 निकल गया, ठीक है ना। अब यहीं से कमाल चालू हो जाता है बच्चों। चूंकि अगर हम कहें कि अगर हमारा पहला वीडियो त्रिकोणमिति का नहीं देखे हैं पार्ट 1, तो आप उसे जरूर देखिए, क्योंकि बाकी सभी रूलें आपको उसमें मिलेंगी। जब उसे आप तैयार कर लेंगे तभी यहाँ आएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि वह पूरा चैप्टर पाइथागोरस प्रमेय पे ही आधारित था। चलिए अब हम आपको बताते हैं कमाल की चीज, साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू, काट 30 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू, और यही लिख देते हैं काट 30 की वैल्यू, ठीक है बच्चों।
तो साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने आपको पढ़ाया था कि लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ऐसे करके मैंने पहले ही वीडियो में सब कुछ बता दिया है, डिटेल उसमें समझाया है मैंने। ठीक है, तो अब देखिए चूंकि 30 के लिए हम काम कर रहे हैं, तो 30 के लिए चूंकि सब 30 के लिए काम हो रहा है, तो 30 के लिए 30 कोण यहां बन रहा है, और जहां भी कोण बनता है उसके सामने की जो भुजा होगी वही लंब मानेंगे। तो काम हमको 30 के लिए करना है, तो 30 के सामने की भुजा a/2 है, मतलब BD है, तो हम लंब अब इसको मान लेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ना। तो जब लंब यह हो गया, कर्ण एकदम फिक्स रहता है, कर्ण यह हो गया, तो निश्चित आधार हमारा यह होगा। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए, एकदम बिल्कुल कहीं दिमाग भटकाने की जरूरत नहीं है। तो जहां भी कोण बनेगा उसके सामने की भुजा को हमने लंब माना है, और आप भी यही काम करिएगा, जहां भी कोण बनेगा उसके सामने भुजा लंब आपको मानना ही है। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में यह सब पूरा डिटेल समझा दिया है, मैं बार बार यह चीज बोल रहा हूं। तो अब देखिए यहां पर फार्मूला लिख लीजिए बच्चों, लंब बटे कर्ण, ये तो रट लिए होंगे, लाल बटा कक्का। अरे भाई, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कास, और लंब बटे आधार टेन का हो जाता है। और बाकी जो है काट सेक कोसेक उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टेन का उल्टा काट। याद हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी आप यहाँ भी देख लीजिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो तो आप यहाँ भी समझ लीजिए, लेकिन पहला वीडियो आप जरूर देखिएगा। यहां आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कर्ण बटे लंब, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, और यहां हो जाएगा काट के लिए आधार बटे लंब। ठीक है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद होगा। अभी मैं उसका तरीका भी आपको मैं बता रहा हूं, अभी तो मैं निकालने के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, अगर निकालने के लिए समझ गए तो समझ लीजिए आपको सब कुछ तैयार है। ठीक है, अब देखिए यहां बच्चों, साइन 30 लंब बटे कर्ण, लंब है a/2, देखिए लंब है हमारा a/2, और इसको डिवाइड बाई बनाना a/2, और डिवाइड बाई कितना है कर्ण a, यहां अपान मान लेंगे। तो जब यहां भाग का चिन्ह है तो इसे हम गुणे के चिन्ह में बनाकर इसको नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे बदल देते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 बचा और बटे 2 बचा, माने साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाता है बच्चों। क्लियर हो गया ना। इसी तरह से हमको लग रहा है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अगर थोड़ा सा भी मैथ आप जानते होंगे तो आप बिल्कुल 100% इसे समझ रहे होंगे। ठीक है, आधार कितना है बच्चों, आधार a√3/2 डिवाइड बाई कर्ण कितना है a, तो बटे 1 मान लेंगे। इसको भाग का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाएंगे, या आप क्लास 4th से करते हुए आ रहे हैं। अगर यहाँ भाग का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाएंगे, अंश को हर इधर राइट वाले को, इसका नहीं चेंज करेंगे, केवल इसका चेंज करेंगे, 1/a काट देंगे। देखिए कर्ण 3 एकन्ने, कर्ण में 3 और बटे 2, यानी किसका वैल्यू हो जाएगा cos 30 का जो है कर्ण में 3/2। ठीक है बच्चों, एकदम भूलेंगे नहीं आप बिल्कुल। अगर यह फार्मूला आपको याद है तो फट 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 अपना रखते जाएंगे। ऐसे चित्र बना लेंगे आप, एक ऐसे चित्र बना लेंगे, और चित्र बनाकर आप जो है आसानी से इसे कहीं भी कभी भी किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है ना। लंब देखिए कितना है a/2 डिवाइड बाई आधार कितना है a√3/2। ठीक है, a/2 काम वही करना है, 2/a√3, इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/3, मतलब इसका वैल्यू 1/3। भरते चले जाइए आप। कर्ण कितना है a, ठीक है, डिवाइड बाई अपान 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और यहां पर जो है लंब कितना है a/2 है। अब इसको हम बदल देंगे, तो a/1 इंटू
2/a, इसको काट देंगे तो 2/1 भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 2। क्लियर हो गया बच्चों ना। अब देखिए कण कितना है, कण a है, और यहां पर आधार कितना है, a√3/2 इज इक्वल टू a/1 इंटू 2a√3, इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो 2/√3, यह हो गया हमारा 2/√3। ठीक है बच्चों। अब काट के लिए समझ लीजिए, काट क्या है, आधार कितना है, a√3/2 इंटू, एक मिनट, डिवाइड बाई लंब कितना है इसमें, a/2, काम वही करना है, a√3/2 इंटू 2/a, इससे खत्म, 2 से 2 खत्म, कड़ी में 3। गजब का है। देखिए हमको लग रहा है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यह जो है साइन कॉस टेन का यह सब फार्मूला है, यह फार्मूला है बच्चों, ठीक है ना। तो अब इसी तरह से हम 60 का काम करेंगे। अब देखिए याद कैसे आप करेंगे, एक चित्र ऐसे बनाएंगे आप, इस टाइप का, इधर का नहीं, केवल इस टाइप का ऐसे। तो a/2 a√3/2 ऐसे बनाकर साइड में, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, साइड में बना लीजिए ऐसे, और इसी तरह से आप रखते चले जाइए, या मत रखिए, डायरेक्ट आप ऐसे काट उठ के जो है आराम से इसको ला सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। अभी तक आप लोगों ने केवल रटने का काम किया है, आज जो है आप इस पूरे चार्ट को हम भरना सिखाएंगे, एकदम बिल्कुल आसान भाषाओं में। ठीक है बच्चों, तो पूरा अंत तक यह वीडियो देखिए और अंतिम तक आप समझिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है 16 की वैल्यू निकालते हैं, पूरे साइन से लेकर काट तक, ठीक है। तो अब आप जो है, अब इसे समझ लीजिएगा आप। अब 60 अंश कहाँ बन रहा है, आप खुद सोचिए। तो 60 यहाँ बन रहा है। अब इसके सामने की भुजा को हम लंब कहेंगे, जहां भी कोण बनेगा उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। कर्ण में कोई बदलाव नहीं करेंगे, लंब और आधार में ही बदलाव होता है। जब 30 के लिए काम किए तो लंब का काम यह कर रहा था, और जब 60 के लिए काम किए हैं तो लंब का काम यह कर रहा है। क्लियर बच्चों। जो tan 60 की वैल्यू होगी उसी का उल्टा काट 60 की वैल्यू होगी, जो साइन 60 की वैल्यू होगी इसी का उल्टा कोसेक 60 की वैल्यू होगी। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल एकदम आसान भाषाओं में आप समझ रहे होंगे। मतलब कि अब यह देख लीजिए, आप खुद देखिए, जितना साइन 30 की वैल्यू है 1/2, इसी का उल्टा कर देंगे तो 2/1 कोसेक का हो जाएगा। कास का जितना है उतना ही सेक का भी है, देखिए उल्टा हुआ है, मतलब इसका मान उल्टा। अब समझ लीजिए, उल्टा साइन और कोसेक का मान उल्टा, ठीक है, और टेन और काट का मान उल्टा। क्लियर हो गया ना। अब आप जो है बहुत आसानी से हर एक चीज का याद कर लेंगे। अगर साइन का याद करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक याद होगा। कास का अगर करेंगे उसका उल्टा कर देंगे तो सेक का हो जाएगा। अगर आप टेन का याद कर लिए और टेन का उल्टा कर दिए तो उसी 30 का ही वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया ना। मतलब आपको साइन, कास और टेन की वैल्यू ही आपको इससे निकाल कर बाकी सब उल्टा कर देंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं। तो लंब इसमें कितना है बच्चों, a√3/2 डिवाइडेड बाई कर्ण कितना है a, तो a नहीं मानेंगे, अपन 1 मान लेंगे। ठीक है। तो अब देखिए यहां पर a√3/2 इंटू 1/a, यह कैंसिल हो गया, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √3/2, मतलब इसकी जो वैल्यू साइन 60 की वैल्यू है √3/2 हो गया। क्लियर हो गया ना। इसी तरह से इसका देख लीजिए, आधार a/2 डिवाइड बाई कर्ण a, तो अपन 1 मान लेंगे, a/2 इंटू 1/a, काट देंगे तो आ जाएगा 1/2, यानी इसका 1/2 हो गया। ठीक है ना। मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं कि वह आखिर भरा कैसे गया होगा। ठीक है ना। और उसमें अगर ये फार्मूला आपको तैयार है तो नॉर्मल तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं। लंब कितना है देखिए बच्चों, a√3/2 है, डिवाइडेड बाई आधार कितना है a/2, यानी a√3/2 इंटू 2/a, यह कैंसिल,
यानी कि टेन 60 की वैल्यू जो है √3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ √3 ही केवल बचेगा। अब देखिए कोसेक का क्या करेंगे, देखिए इसी का उल्टा कर देंगे, ठीक है ना, लेकिन चूंकि हम वहां लिख दिए हैं इसलिए हमको बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कर्ण हमारा a है डिवाइडेड बाई लंब हमारा a √3/2 है। अब इसको पलट देंगे तो a इंटू 2/a√3, इससे खत्म हो गया, मतलब 2/√3 आ गया, 2/√3। इसी तरह सेक का देख लीजिए आप, कर्ण a है डिवाइडेड बाई आधार हमारा a/2 है, यानी कि a इंटू 2/a कट जाएगा तो 2 आ गया, यानी कि यहाँ 2 हो जाएगा। उसी तरह काट का समझ लीजिए, काट में क्या है, तो यहाँ आधार कितना है, a/2 है, जबकि लंब कितना है, a √3/2 है, यानी a/2 इंटू a उल्टा कर देंगे इसको, 2/√3, a√3, इससे खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी कि 1/√3, यानी कि 1/√3। अब बच्चों हम लोग जो है sin 30 और cos 60 की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे 45 की तरफ। अब मैं आपको 45 की वैल्यू निकालने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन की घंटी दबाते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, जिससे कि मेरा जो न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और उसकी तैयारी आप कर सकें। 30 और 60 के लिए आपको समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा, लेकिन 45 के लिए आपको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा अगर देखा जाए तो ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और अगर समद्विबाहु समकोण की बात करते हैं तो एक कोण 90 का और दोनों कोण बराबर होते हैं, मतलब ये भी 45 का हो जाएगा और ये भी 45 का हो जाएगा, और दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना, यानी कि जितनी भुजा यह होगा उतना ही ये भी होगा। अब यहाँ ए बी और सी बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा पाइथागोरस पर में फिर लगाएंगे, पाइथागोरस पर में, यह पीछा छोड़ने वाला नहीं है आपका। तो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, मतलब ए सी इज इक्वल टू, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लगा देंगे, ए बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 2 ए स्क्वायर जुटेगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ा बना के बाहर निकाल दीजिए, a√2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, a√2 आ जाएगा। अब इसी तरह से sin 45 का अगर निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब हमारा है a डिवाइडेड बाई कर्ण है a/2, चलिए ऐसे लिख लीजिए, a√2 कट गया तो 1/√2 आ गया, मतलब sin 45 का 1/कर्ण में 2 हो जाएगा, ठीक ना। आज तक आप लोगों ने रटा जरूर होगा, लेकिन यह समझा नहीं होगा कैसे आया है, और मैं आपको यह समझा दे रहा हूं कैसे आया है, ठीक है ना। cos 45 का निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार बटा क्या है a, कर्ण क्या है a√2, कटा 1/ इतना आ गया, 1/√2 आ गया। इसी तरह से cos 45 हो गया तो tan 45 का निकाल लीजिए, तो tan 45 का क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार हो गया। अब यहाँ पर a/a, देखिए लंब भी यह है a और आधार भी ये है, काट देंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह से कोसेक 45 का निकालेंगे तो हम कहें ना साइन का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाता है, फार्मूला ही उल्टा है इसलिए मान भी उल्टा होता है। यहाँ लिख भी दिए हैं आपको ताकि याद करना आसान हो जाए। तो कर्ण हमारा a√2 है और हमारा लंब है a, काट देंगे तो √2 आ जाएगा। इसी तरह से सेक 45 का निकालेंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और कर्ण जो है हमारा a√2/a, यानी कि √2, और यहाँ पर काट 45 की वैल्यू निकालेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार है a और लंब भी है a, कट जाएगा 1, यानी कि अब यहाँ से भरना शुरू कर दिया जाए। tan 45 अंश का वैल्यू 1, √2
√2 और 1 आ गया। क्लियर बच्चों? देखिए प्यारे बच्चों, 0 और 90 के लिए एक चित्र बनेगा। जैसे 30 और 60 के लिए हमने एक चित्र बनाया है, उसी तरह से 0 और 90 के लिए भी एक चित्र बनेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। 30 और 60 निकालने के लिए एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। उसका जो है समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए हमने मान लिया है, और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, तो 60 अंश का मैंने कोण बना लिया, और एक शीर्ष से लंब डाल दिया है। जो सामने वाले शीर्ष के सामने वाली जो भुजा है उसका अर्धक कर दिया गया है। तो ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि शुरू में मैंने इसको बताया है। अभी मैंने 45 का निकाल के टोटल दिखाया है। अब हम 0 का निकालने चल रहे हैं। तो चूंकि जानते हैं 0 कोण बन ही नहीं सकता है, ठीक है ना। कोण 0 अगर बनेगा तो वह दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो चूंकि हम निकालेंगे कैसे, बड़ी समस्या तो यह है। तो हम एक काल्पनिक चित्र बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। एक काल्पनिक वैसा बनाते हैं। चूंकि मैथ में हम लोग हैं, तो मैथ में इमेजिंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो एक मैं आपको काल्पनिक चित्र में बना रहा हूं आपके लिए फिगर, जिसमें मैंने यह मान लिया है कि यहाँ 19 डिग्री है, ठीक है बच्चों। कितना है? 19 डिग्री। और यहाँ भी 19 डिग्री ही बनेगा। तो जब यहाँ बना है तो जो दोनों कोण बराबर है ना, समझ आ गया ना। तो जब दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों भुजाएं भी तो बराबर होंगी। क्लियर हो गया ना। मैंने कहा है ना कि यह संभव नहीं है इस तरह का चित्र बनाना, लेकिन चूंकि हमको याद करना है और कैसे आया हमको यह बताना है, तो यह काम करना ही पड़ेगा। क्लियर है ना। तो 90-90 चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वह कितना होता है बच्चों? 180 अंश होता है। नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज को अगर जोड़ेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां पर यहाँ 90 और यहां भी 90 हो गया। क्लियर बच्चों ना। यहां भी आप 90 बना लीजिए, ठीक है, और यहां भी 90 मान लीजिए। यहां तो 90 बनाना ही है और यहां 90 मान लीजिए। तो ये कितने का हो जाएगा? जब 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों यह कोण बराबर हैं तो यह दोनों भुजाएं भी बराबर ही होनी चाहिए। और जब 0 डिग्री का यहाँ एंगल है तो 0 डिग्री यानी कि 0 यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। मतलब मैंने यह बताया है, अभी भी मैं बता रहा हूं कि यह संभव नहीं है कि 0 डिग्री का अगर बनता है कोई त्रिभुज तो ऐसे ही बना, ठीक है। क्लियर हो गया ना। क्योंकि जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो वह दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन चूंकि हमको याद करना है इसलिए हमको यह बताना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें लगाने की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पाइथागोरस में लगाना ही नहीं है। 0 के सामने 0 मानना है, 90 के सामने a मान लिया है, 90 के सामने a मान लिया है कि ये दोनों भुजाएं, दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। अब खटाखट निकालते चले जाइए। देखिए अगर हम sin 0 की बात करेंगे तो sin 0 के लिए लंब यह काम करेगा और आधार का काम यह करेगा। कर्ण तो आपको पता है यही होगा 0 के लिए। तो sin 0 बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। देखिए गजब का सवाल है। लंब 0 कर्ण a। जब किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो 0 आता है, जान लीजिएगा। और किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है। नहीं समझ पाए। किसी संख्या से किसी से भी अगर 0 में हम भाग देते हैं तो 0 आएगा, ठीक। 0 में अगर भाग देंगे तो 0 आएगा, और 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। या आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यह संख्या है, ऐसे इतना भाग देंगे तो 0 आएगा, लेकिन अगर यही पलट दिया जाए तो यह इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमको लग रहा है आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो संख्या से किसी अक्षर से भाग दे रहा है तो 0। अब देखिए यहां पर काश 0 का निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण। आधार भी 1 है और कर्ण भी 1 है, तो 1 से 1 काट देंगे तो आ जाएगा, a से 1 काट देंगे तो 1 आ जाएगा। यहां पर tan की बात करते हैं, tan 0 अंश, तो लंब बटे आधार। लंब हमारा है 0 और आधार है a, यानी कि 0। देखिए किसी से मतलब किसी भी नंबर या लेटर से अगर भाग दे रहा है, 0 में भाग दे रहा है ना,
तो 0 आ जाएगा, 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो अब इसके बाद आ जाएगा कोसेक। कोसेक, तो कोसेक क्या है? कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो बच्चों कर्ण क्या है? देखिए a, और लंब क्या है? 0, तो 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट। फिर सेक 0 का निकालेंगे तो कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है बच्चों? कर्ण हमारा है a, और आधार कितना है? a, भाग दे देंगे तो 1। इसी तरह काट के लिए भी काम करेंगे, काट 0 का निकालेंगे तो आधार बटे लंब। लंब, तो यहां आ जाएगा आधार हमारा कितना है? देखिए a, लंब कितना है? 0, यानी कि ये भी इनफाइनाइट। ठीक है, आप लोगों के लिए बच्चों बहुत ही वर्क किया जा रहा है, यह सब चीज आपको बताया जा रहा है। तो आप वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी तो दबा ही दीजिए, लेकिन इस वीडियो को आप जरूर 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 शेयर करिए हर एक बच्चों में, क्योंकि यह अधिकतर बच्चे रट तो लेते हैं लेकिन यह जान नहीं पाते हैं कि यह भरा कैसे गया है, यह लाया कैसे गया है, और यह जानना जरूरी भी है। ठीक है बच्चों, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाइए, ताकि वो भी यह चीज़ जान सकें। और वास्तव में अगर आप इस चीज़ को समझ लिए हैं तो दूसरे के पास पहुंचाना आपका फर्ज है। आप बिल्कुल पहुंचाइए और एकदम ईमानदारी से पहुंचाइए, हर एक बच्चों के पास पहुंचा दीजिए। आप एकदम बिल्कुल इस वीडियो को एकदम बिल्कुल शेयर पे शेयर करते जाइए। अब देखिए 19 डिग्री, तो 90 यहां बन रहा है बच्चों, तो 90 के सामने की भुजा क्या होगी? हम 90 के लिए काम करेंगे तो 90 के सामने जहां कोण बना है उसके सामने की भुजा लंब हो गया। ठीक ना, तो आधारिया हो जाएगा। भाई कर्ण और लंब पता चल गया तो आधारिया हो जाएगा। अब 90 के लिए खटा खटा काम करिए, तो साइन 90, कास 90, टेन 90, कोसेक 90, सेक 90 और काट 90 की बात की जाए तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा बच्चों? काम वही करना है, सूत्र पहले लिख लीजिए, लंब बटे कर्ण। देखिए अभी कहीं मैंने सूत्र बदला नहीं है, तो हमको लग रहा है आपको सूत्र याद भी हो गया होगा। आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, और यहां पर जो है कर्ण बटे लंब, और इसके लिए जो है हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है बच्चों, और यहां पर चूंकि जगह का अभाव है इसलिए यहां पर हमने काट 90 का निकाल दिया है, तो यह हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर अब फटाफट मान रखते जाइए। लंब का काम यह करेगा तो a अपान कितना? a अपान a मतलब 1। ठीक है, अभी हम सब भर देते हैं, और इसका क्या आ जाएगा? आधार, आधार 0 और कर्ण है हमारा a, तो 0 आ जाएगा। इसमें लंब क्या है? a, और आधार क्या है? 0, तो यह इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर यह कर्ण और लंब माने a अपान a इज इक्वल टू 1। यहाँ कर्ण a है और आधार हमारा 0 है, तो यह इनफाइनाइट। और यहाँ देखिए आधार हमारा 0 है और लंब हमारा a है, तो जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है ना बच्चों, अब भर लीजिए 0, 1, 0, इनफाइनाइट, 1, इनफाइनाइट। इसको भर लीजिए 1, 0, इनफाइनाइट, 1, इनफाइनाइट, 0। यही सब यहाँ लिखते हम दे दिया। अब देखिए पूरा चार्ट आपका तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो हुआ है, और आप इसे जरूर शेयर करिए। अपने तो लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी तो दबा ही दीजिए अगर नहीं किए हैं तो, लेकिन इसे दूसरे के पास भी भेजिए ताकि हर एक लड़का, भारत का हर एक लड़का इस चीज़ को समझ सके, जान सके। तो अब मैं आपको इस पे आधारित कुछ सवाल मैं बता देता हूं आपको, फिर यह वीडियो एंड में कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों मैं आपको एक सवाल समझा ही देता हूं। ठीक है,
यदि cos A इज इक्वल टू √3/2 हो तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ आप समझ लीजिए, तो यहाँ पर हल कर लिया जाए तो cos A इज इक्वल टू √3/2। और बच्चों यह बताइए आप कि 3/2 किसका मान है? cos में आपको खोजना है 30 अंश का मान है ना, तो cos 30 अंश यहाँ लिख देंगे। देखिए cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। देखिए यहाँ पर अभी हम लोग निकाले हैं, इसीलिए इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर इस cos या cos कैंसिल मान लिया जाए तो a की वैल्यू क्या है? देखिए दोनों तरफ तुलना करेंगे तो a की जगह क्या है? 30 अंश, ठीक है ना। और हमको sin 2a की वैल्यू निकालनी है, तो sin 2 × 30 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखिए sin 60 अंश, और sin 60 अंश का मान क्या है? कड़ी में 3/2। यह आंसर हो गया, ठीक है ना। जब मैंने आपको त्रिकोणमिति शुरू किया था तो उसमें पार्ट 3 में मैंने कहा था कि इसको आप कई तरीके से लगा सकते हैं अगर आपको मान पता है तो। क्वेश्चन नंबर 16 जो मैंने बताया था, लेकिन उसमें चूंकि पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ रहे थे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग उसे हल किए हैं। लेकिन जब आप यह वैल्यू समझ गए हैं, जान गए हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप पाइथागोरस प्रमेय से लगाएं, चाहे आप यहाँ चैप्टर बता रहा है उसके आधार पे भी आप लगा सकते हैं। तो मैं उसे भी समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 जो मैंने उसमें बताया था पाइथागोरस प्रमेय से, आज मैं इसमें इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, यही जो सवाल है मैंने आपको कहा था कि चूंकि मैं पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से ही लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको वैसे मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा। तो देखिए 8A का 16 नंबर क्वेश्चन यह है डॉक्टर मनोहरे का, ठीक है ना। तो मैं इसे अब आपको इस तरीके से लगाना बता रहा हूँ जिससे कि आप कम समय में, कम टाइम में इसे आप लगा ही सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर तो cos A बराबर दिया 1/√2। तो cos कितने अंश की वैल्यू है यार? तो cos आपको मिल जाएगा 45 अंश, या cos का तुलना कर देंगे तो a की जगह मिल जाएगा 45 अंश। इसी तरह से बच्चों आप साइन की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे साइन कितने अंश का मान यह होता है? देखिए इसमें इसीलिए इरेज में किया हूँ, 60 अंश की वैल्यू होती है। तो साइन 60 यानी b की जगह 60 अंश है, तो b बराबर 60 अंश। अब यह सवाल लिख लीजिए, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है ना बच्चों। तो साइन a, तो a की जगह रख देंगे हम, a की जगह क्या रख देंगे? 45। जहाँ a है वहाँ 45 और जहाँ b है वहाँ 60। यहाँ b है तो b की जगह 60 और a की जगह 45। cos a की जगह 45 और b की जगह 60। साइन 45 का मान आपको पता ही है, 1/2। cos 60 का मान पता है 1/2, सामने है आपके वहाँ पे। cos 45 का 1/2 और साइन 60 का मान कड़ी में 3/2। अब गुणा कर देंगे तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 1 जा 1, इसका गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में ही होगा, चूंकि यह कड़ी से बाहर है तो कड़ी बाहर गुणा करेंगे तो यहाँ 1 माना जाता है। तो 2 1 जा 2 और √2 प्लस √3, इसका इसमें गुणा कर देंगे 2√2, नीचे बराबर है तो एक बार लिख देंगे, ठीक ना, 1 प्लस √3। देखिए आंसर हो गया आपका। अगर आप चाहते हैं इसको आगे बढ़ाना तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्या। तो √2 1 प्लस √3 अपान 2√2 × √2, यानी कि गुणा कर देंगे तो √2 प्लस √6 अपान 2 × 2, यानी कि √2 प्लस √6 अपान 4, यानी कि इसको लिख देंगे 1/4 √2 प्लस √6। ये भी आंसर हो सकता है। कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं है। मतलब जो हम पाइथागोरस प्रमेय से खूब लंबा चौड़ा लगा रहे थे, अब वह आपका थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक हो गया, ठीक है बच्चों। तो अगर आप त्रिकोणमिति वास्तव में पूरा हमारा वीडियो देखेंगे तो अभी और नया ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, समझ लीजिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे जुड़ने का प्रयास करिए। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में अगले तरह का रूल लेकर। इसी पे आधारित कुछ नए सवाल को मैं आपको बताने वाला हूं, तो उसे भी आप जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा 9 सवाल मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा, तो आप जो है अगला वीडियो जरूर देखिए। उसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा उसको भी आप